हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमारे आज के इस सेशन में हम मीडियन मॉडल का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था। साथ में हम ये सीखेंगे कि मीडियन मॉडल क्या होता है, मीडियन मॉडल में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, साथ में इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। लेकिन मीडियन मॉडल को आगे समझने से पहले हम आपको ये बात बता देते हैं एक बार फिर से कि मीडियन मॉडल भी आपके प्लांट लेआउट या फैसिलिटी प्लानिंग दैट इज योर यूनिट नंबर 2 का ही एक पार्ट है। और जब हमने इसका पहला सेशन था प्लांट लेआउट या फैसिलिटी प्लानिंग का, जिसके अंदर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड सीखी थी, तब हमने आपको ये बात बताई थी कि फैसिलिटी प्लानिंग टॉपिक में टोटल दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मॉडल होता है, क्वालिटेटिव मॉडल होता है। और क्वांटिटेटिव मॉडल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल आता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड आती है, जिसके दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे और दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिए थे। आज के इस सेशन में हम मीडियन मॉडल सीखेंगे और मीडियन मॉडल का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। फिर हम आगे के सेशन में सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ब्राउन एंड गिब्सन, फैक्टर रेटिंग मेथड, वेटेड फैक्टर रेटिंग मेथड एंड सो ऑन। और क्योंकि इसके अंदर एक मेथड और होती है लोकेशनल ब्रेक इवन मॉडल, जो हमने आपको पिछले सेशन में बताई थी। अब आगे बढ़ते बात करें मीडियन मॉडल की, तो वैसे तो नाम से पता चल रहा है मीडियन मॉडल मतलब आपको इसमें मीडियन निकालना होगा। लेकिन मीडियन मॉडल क्या होता है, मीडियन मॉडल कब लगाया जाता है, हम उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, फैसिलिटी प्लानिंग में जो ये मीडियन मॉडल होता है, इस मीडियन मॉडल को वन मीडियन प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है। और ये मीडियन मॉडल एक प्रकार का यूं कहें कि लोकेशन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता है, जो कि किसी भी सिंगल फैसिलिटी की बेस्ट लोकेशन हमें बताता है। सिंगल फैसिलिटी की बेस्ट लोकेशन हमें बताता है। इट मींस जैसे आपको अगर कोई वेयर हाउस ओपन करना है, कोई हॉस्पिटल ओपन करना है, कोई सर्विस सेंटर ओपन करना है, तो आपको अगर उसकी बेस्ट लोकेशन पता करना है, देन यू यूज जनरली मीडियन मॉडल। और ये किसी भी, या यूं कहें कि ये जो टोटल डिस्टेंस होता है या जो टोटल कॉस्ट होती है, जितने भी डिमांड पॉइंट्स होते हैं उनकी, उस टोटल कॉस्ट को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। और मीडियन मॉडल जो होता है, इसके अंदर जब डिस्टेंस निकाला जाता है तो ये रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करता है। रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करता है का मतलब ये हुआ कि जो इसमें मूवमेंट होता है वो या तो लेफ्ट राइट होता है या अप डाउन होता है, या यूं कहें कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट वेस्ट होता है या नॉर्थ और साउथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माना कि आपका घर है, दिस इज योर हाउस, ठीक है, और ये आपके दोस्त का घर है। अब अगर आपको दूरी पता करना है कि आपके घर से आपके दोस्त का घर कितना दूर है, और माना कि बीच में भी कुछ हाउस है, इन दोनों मकानों के बीच में भी कोई घर बने हुए हैं, ठीक है, इट मींस आप डायगोनल मूवमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं जा सकते कि हम तो चले गए, ठीक है। तो आप अगर गूगल मैप पे भी अपने घर से अपने दोस्त के घर का रास्ता लोकेट करेंगे, सर्च करेंगे, तो गूगल मैप भी बताएगा कि पहले आपको स्ट्रेट जाना है, माना कि 200 मीटर, तो और फिर स्ट्रेट जाकर आपको लेफ्ट टर्न लेना है और फिर आपको 200 मीटर चलना है। इट मींस आपके घर से आपके दोस्त की जो दूरी है, दोनों डिस्टेंस की, वो 400 मीटर है, ठीक है। माना कि वो दूरी कितनी है, 400 मीटर। इट मींस आपका जो मूवमेंट हुआ, वो आपने जो मूवमेंट किया वो या तो हॉरिजॉन्टली किया और उसके बाद फिर आपने वर्टिकली मूवमेंट किया। जस्ट लाइक एलिफेंट, मतलब ये जो हाथी होता है जिसे हम रूक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूक, ठीक है, चेस में से क्या कहा जाता है, रूक। तो ये जो हाथी होता है, इसका मूवमेंट कैसा होता है, तो हाथी का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, या तो दायां जाएगा या बायां जाएगा या सीधा जाएगा या पीछा आएगा, ठीक है। मतलब या तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा या अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हाथी कभी भी ऊंट जैसी चाल नहीं चलता। आपने चेस में देखा होगा कि जो ऊंट होता है वो क्रॉस के डायरेक्शन में चलता है। इट मींस ऊंट का जो मूवमेंट होता है वो डायगोनल होता है, लेकिन हाथी का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मतलब या तो लेफ्ट राइट करता है या अप डाउन करता है। तो मीडियन मॉडल में भी जब डिस्टेंस निकाला जाता है तो जो मूवमेंट होता है ना, वो लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन ही होता है, या यूं कहें कि जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ही होता है। यहाँ पे डायगोनल मूवमेंट नहीं होता है। इट मींस जब आपको दूरी निकालनी होगी तो आप ये डायगोनल मूवमेंट नहीं करेंगे, जैसा कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कर रहे थे। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जब हम डायगोनल मूवमेंट निकालते हैं, इसीलिए हमने वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसमें हमने एच के ऊपर से स्क्वायर हटा दिया था, तो फॉर्मूला बन गया था एच इज इक्वल टू रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और फिर उसको हमने डिस्टेंस के फॉर्म में लिख दिया था फॉर्मूले को। तो जो मीडियन मॉडल होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो डायगोनल नहीं होता है। मूवमेंट जो होगा वो रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो करेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक मिडिल मॉडल का क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनेशन का। और इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड से सॉल्व कर चुके हैं।
क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था, 7th नंबर का क्वेश्चन था, 16 नंबर का ही आया। क्वेश्चन में दिया है कि XYZ लिमिटेड की 4 एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है जिसका नाम है ABCD, जिनकी डिटेल इस प्रकार है। कंपनी एक नई फैसिलिटी लोकेट करना चाहती है और उसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता करना चाहती है। कंपनी को आप बताइए बेस्ट लोकेशन क्या होगी यूजिंग मीडियन मॉडल, मतलब मीडियन मॉडल का यूज करना। मीडियन मॉडल का यूज करते हुए आपको बेस्ट क्या बताना है, लोकेशन बताना है। साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ऑलरेडी लगा चुके हैं पहले। ऑल्सो कंप्यूट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय 2 मेथड। अब आपको फैसिलिटीज दी है, एनुअल लोड दिया, कॉस्ट ऑफ मूविंग 1 यूनिट दिया और उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट दिए। तो हम इन सभी चीजों को डिटेल में समझ चुके हैं कि ये क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पहले सेशन में। अगर आपने अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड देख लीजिए, फिर आप ये मीडियन मॉडल का वीडियो देखिए। अब देखिए ये जो आगे लिखा है इसे हम x कहते हैं और ये जो पीछे लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं y। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए। आपको क्या करना है, आपको पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना है x का, कोऑर्डिनेट निकालना है y का, फिर आपको बनाना है ग्राफ, फिर आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है डिस्टेंस निकालने का, और फिर आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट। यही चीज आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी सीखी थी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले तो ये समझ लो मेथड कौन सी पढ़ रहे हो, मीडियन मॉडल। अब मीडियन मॉडल नाम से पता चल रहा है मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो जितने भी नंबर है उन्हें लाइन से खड़ा करना है, या यूं कहें कि जितने भी नंबर है उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख लो, फिर जो सबसे बीच में नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। मतलब जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है, मीडियन। तो हम क्या करेंगे, जब x के लिए कैलकुलेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो हमने लिखा है अरेंज द कोऑर्डिनेट ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी मतलब ABCD के कोऑर्डिनेट ये जो दिए हैं ब्रैकेट के अंदर, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम x को जमाते हैं तो आएगा पहले 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 50, फिर आएगा 70। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं 10, 20, 50, 70। यहाँ लिखेंगे 10, 20, 50, 70। अब फैसिलिटी लिख देते हैं, 10 के सामने D है, लिख दो, और D का लोड कितना है 266, लिख दो। 20 के सामने A है जिसका लोड है 279, A है जिसका लोड है 279। फिर 50 के सामने C है जिसका लोड है 350, यहाँ पे C लिख दो, 350 लिख दो। फिर 70 के सामने B है जिसका लोड है 473, यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे 473 लिख दो। अब क्या करना है, अब क्यूमुलेटिव निकालना है, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। पहले यहाँ पे 266 लिखना है, 266 में 279 जोड़ना है, उसमें 350 जोड़ना है, उसमें 473 जोड़ना है, एंड सो ऑन। तो 266 में 279 जोड़ेंगे, 266 प्लस 279 545 आएगा, उसमें 350 जोड़ना है, 895 आएगा, उसमें 473 जोड़ेंगे तो 1368 आएगा। ये 1368 आएगा। अब इसका टोटल कर लें आप, ये जो टोटल है इसी को हम n कहते हैं, 1368। अब आपको मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय सॉरी मीडियन निकालना है, पर मीडियन को m नहीं लिखेंगे, हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे xm। ठीक है, बस ये लिख देना आप xm, निकालना मीडियन ही। मीडियन का फॉर्मूला था n प्लस 1/2 टर्म, मिडिल वैल्यू निकाल रहे हैं तो n को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा आपका 1368 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसको सॉल्व कर लें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 684.5 टर्म। अब 684.5 क्यूमुलेटिव लोड में देखो, इससे बड़ा क्यूमुलेटिव लोड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 895 है। 895 के सामने फैसिलिटी कौन सी लिखी है, तो 895 के सामने फैसिलिटी लिखी है सी का कोऑर्डिनेट कितना है 50, तो आपका जो मीडियन लोकेशन है वो 50 है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस 684.5 term 684.5 term lies in the cumulative load 895
Hence our मीडियन लोकेशन इज 50। उसके सामने जो कोऑर्डिनेट लिखा वही आपकी मीडियन लोकेशन। हेंस आवर मीडियन लोकेशन इज 50। इट मींस आपका मीडियन कितना आ गया 50। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही कैलकुलेशन y के लिए करना है, तो पहले y में देख लो कोऑर्डिनेट सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 10 है, फिर 30 40 80। पहले 10 लिखना है, फिर 30 लिखना है, फिर 40 लिखना है, फिर 80 लिखना है। 10 के सामने कौन सी फैसिलिटी है, तो 10 के सामने b है 473, तो यहाँ पे b लिखना है, लोड लिखना है 473। फिर आपका 30 के सामने a है 279, तो यहाँ पर a लिखना है और यहाँ पे लिखना है 279। फिर आपका क्या लिखना है 30 40 40 40 पे c है, c का 350, तो यहाँ पे c लिख दो और ये 350 लिख दो। और फिर 80 में d और 266, तो यहाँ पे d और ये लिख दो 266। अब क्या करना है, क्यूमुलेटिव लोड निकालना है। क्यूमुलेटिव मतलब इसको जोड़ते हैं, लिख के जाना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले 473 लिखेंगे, 473 में जोड़ेंगे 473 प्लस 279 आ जाएगा आपका 752। 752 में हम जोड़ेंगे 350 तो आ जाएगा 1102। 1102 में हम जोड़ेंगे 266 तो आ जाएगा 1368। 1368 टोटल लगाएंगे, 1368 टोटल लगाएंगे तो मीडियन मतलब एन आएगा 1368। ये तो सेम ही आएगा क्योंकि क्यूमुलेटिव तो सेम है। अब आपको क्या करना है, y का मीडियन निकालना है, तो आप लिखेंगे y m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, n प्लस 1/2 टर्म। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1368 प्लस 1/2 टर्म, तो सेम आएगा। सेम उधर से देख के लिख रहा हूं मैं, 684.5 टर्म ये आ गया। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 684.5 किस में आ रहा है। 684.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, कौन से क्यूमुलेटिव लोड में आ रहा है। तो 684 से बड़ा है 752, जस्ट बड़ा देखते हैं। और इसके सामने जो फैसिलिटी है वो a है और a का जो कोऑर्डिनेट है वो 30 है। इट मींस आपकी जो मीडियन लोकेशन है वो 30 आएगी। मीडियन लोकेशन कितनी आएगी 30। सर ये मीडियन लोकेशन का करना क्या बेटा, ग्राफ पे बताना है, ग्राफ पर बताना है मीडियन लोकेशन कितनी आ गई 30, मतलब y कोऑर्डिनेट 30 आ गया, x कोऑर्डिनेट 50 आ गया। अब क्या करना है, आगे आके ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, 2 मिनट में। पहले देख लो x और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 70 और 80। तो क्या करना है, x एक्सिस पर आ जाओ और यहाँ पे लिखो 10, यहाँ लिखो 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये आ गया आपका 60, देन 70, देन 80। और यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आप लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 और 80, ये लिख दिया। अब क्या करना है, तो इसमें आपको न्यू लोकेशन बताना है कि न्यू लोकेशन कहां पर है। तो देखिए न्यू लोकेशन के लिए जो मीडियन है वो 50, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 30 है। x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 30, ये दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर न्यू लोकेशन, दिस इज योर न्यू लोकेशन। ये आपकी नई फैसिलिटी, आपकी नई फैसिलिटी इस पॉइंट पे होगी जहां पर x कितना है 50, y है 30। और बाकी की भी आपको पोजीशन बताना है कि a कहां पर है, b कहां पर है, c कहां पर है। तो देखो a की पोजीशन कहां है, तो a की पोजीशन a ऐसे पॉइंट पर आएगा जहां पर आपका x 20 है और y 30 है, x 20 और y 30, x 20 और y 30, मतलब दिस इज योर पोजीशन ऑफ a। ये a की पोजीशन। बी की पोजीशन कहाँ है, तो देखो बी एक ऐसे पॉइंट पर आएगा जहां पर x 70 और y 10 है, x 70 और y 10, x 70 और y 10, ये वाला पॉइंट है। दिस इज योर बी पॉइंट। सी पॉइंट कहां पर है, सी पॉइंट है 50 40 पे, सी है 50 40 पर। सी के लिए 50 40, तो सी के लिए 50 और ये 40, मतलब ये यहां पर सी है। ठीक है, सी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट, डी है 10 80 पर, किस पर है, x 10 और y 80, तो 10 80, x 10 और y 80, ये 80।
दिस इज योर डी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस पता करना है कि न्यू फैसिलिटी से ए कितना दूर है, न्यू फैसिलिटी से बी कितना दूर है, न्यू फैसिलिटी से सी कितना दूर है और न्यू फैसिलिटी से डी कितना दूर है। लेकिन मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें तो आप ग्राफ में देखकर ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे इस सवाल में तो आप ग्राफ में देखकर बता सकते हैं कि यार सर ये आ गया डिस्टेंस, लेकिन फॉर्मूले से बताना है, मैं बता देता हूँ। देखो न्यू फैसिलिटी 50 पॉइंट पे, ए फैसिलिटी 20 पॉइंट पे, तो 50 में से 20 गया, मतलब ये जो दूरी है 50 में से 20 गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप बोलेंगे सर 30, तो इट मीन्स ये आपका आ गया 30। ये लो, ये 30 है दूरी, डिस्टेंस, मतलब नई फैसिलिटी से ए का डिस्टेंस कितना 30। सर सी का बताओ, बेटा सी का भी बता देते हैं। सी के लिए क्या करेंगे, ऊपर ही जाना है बस। सी के लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये देखो ये सी, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो कितना ट्रेवल किए, तो 30 से 40 पर गए। वाई देखो बस 30 से 40 पर गए, एक्स तो सेम ही है 50, तो 30 से 40 पर गए तो डिस्टेंस कितना आया, 30 से 40 पर जाने पे सर आप बोलेंगे सर डिस्टेंस आया 10, तो बस ये डिस्टेंस 10 है। ऐसे बी पॉइंट की दूरी अगर देखें तो बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो तो बी का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, बी का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे कितना ट्रेवल किया, तो 30 से 10 तक आए, 20 ट्रेवल किया, और फिर 50 से 70 पर गए, फिर 20 ट्रेवल किया। इट मींस बी का जो डिस्टेंस है, बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पहले 20 नीचे आए, फिर 20 राइट में गए, 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, कितना आ गया 40 आ गया। मतलब नए पॉइंट से बी की दूरी कितनी है 40। ऐसे डी की दूरी निकालना तो वो भी निकल जाएगी, पहले लेफ्ट आ जाना, तो 50 से 10 पर आओगे तो 40 का डिस्टेंस तो यहाँ ट्रेवल करेंगे। देखो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 40, और फिर ये 30 से 80 की दूरी कितनी है आपकी 50, तो 40 और 50 मतलब डिस्टेंस कितना आएगा 90, डिस्टेंस कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है 90 ही आ रहा है, यस 90 ही आएगा, तो डिस्टेंस 90 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस बता सकते हैं, ए का 30 आया, सी का 10 आया, बी का 40 आया, पर ये आपको इस तरीके से यहाँ पर बताना एग्जाम में नहीं है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला बने ही क्यों डिस्टेंस निकालने के लिए। इट मींस कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको डायगोनल मूवमेंट नहीं करना है, जैसा कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कर रहे थे डायगोनल मूवमेंट। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली चलेगा, डायगोनल मूवमेंट नहीं होगा कि न्यू से डी पे जाने के लिए क्या करो डायगोनल मूवमेंट निकालो, वैसा नहीं करना। आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, x माइनस एक्स का मीडियन प्लस y माइनस वाई का मीडियन, फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस निकालो। चलो निकालते हैं, ए बी सी डी, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी सी डी का। कैसे निकलेगा, तो देखो एकदम आसान है, ये मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिए, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया आगे वाला, फिर प्लस लगा दिया, अब मैं पीछे वाला ब्रैकेट लगा, पीछे वाला ब्रैकेट लगा, ये मैंने पीछे वाला ब्रैकेट लगा। चलो अब क्या करना है, देखो x ए पर x कितना है 20 70 50 10, 20 70 50 10, यहाँ पे मैं x की जगह लिखूंगा 20 70 50 10, माइनस क्या करना है x का मीडियन, x का मीडियन है 50, x कोऑर्डिनेट कितना 50, और ये मोड जो लगाया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये ब्रैकेट क्या बताता है कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 नहीं लिखेंगे 30 लिखेंगे। चलिए क्योंकि ब्रैकेट मोड है, उस ब्रैकेट को मोड कहते हैं, मतलब आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अब बी के लिए y लिख देते हैं 30 10 40 80, एक बार फिर से देख लेते हैं 30 10 40 80, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 40, यहाँ लिखेंगे 80, y का मीडियन लिखेंगे, y का मीडियन है 30, y का मीडियन है 30 30 30 30 30, चलो 20 में से 50 गया, 30 प्लस 0 कितना आ गया 30 आ गया। आगे 70 में से 50 गया, 20 प्लस 20 कितना आया 40, 50 में से 50 गया 0 प्लस 10 कितना आया 10, और 10 में से 50 गया 40 प्लस 50 कितना आ गया 90। वैल्यू पॉजिटिव लिखना है, ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव लिखना है।
और आपको भी पता है दो शहरों के बीच की दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस 50 किलोमीटर है तो 50 ही होगा, -50 नहीं होता। वैल्यू क्या लिखना, पॉजिटिव। ये ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अब क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालना है, पहले फैसिलिटी लिख लो, आगे से देख के लिखी क्वेश्चन में से, ये देखो लोड लिखा और कॉस्ट लिखी, ये तीन चीजें लिखना है, फैसिलिटी, लोड और कॉस्ट। देखो फैसिलिटी लिखा, लोड लिखा, कॉस्ट लिखा। डिस्टेंस कहां से लिखना है, तो डिस्टेंस पीछे से कॉपी करना। चलिए कॉपी कर देते, 30 40 10 90, 30 40 10 90, 30 40 10 और 90 ये लिख दिया। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, लोड इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस्ट। तो 270 इंटू 300 करना है, तो 270 इंटू 300 करोगे तो आएगा 83,700। फिर 473 इंटू 400 करोगे तो आएगा 1,89,200। फिर 350 इंटू 100 करोगे तो आएगा 35,000। फिर 266 इंटू 900 करोगे तो आएगा 2,39,400। टोटल लगा दोगे तो आ जाएगा 5,47,300। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, ये आ गई टोटल कॉस्ट। खत्म, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही करना है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना, आप चाहें तो ये जो कैलकुलेट डिस्टेंस किया है ना, इस स्टेप को क्या कर दें, स्किप कर दें, और ये जो टोटल कॉस्ट निकाली है इस स्टेप को भी क्या कर दें, स्किप कर दें। इसका मतलब आप क्या करें, कोऑर्डिनेट निकाल लें, ग्राफ बना लें, और डायरेक्ट आप एक काम करें, ये टेबल बना लें। अगर आप ये टेबल बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस भी इसी में निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट भी इसी में निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, तो देखो मैंने क्या किया, फैसिलिटी लिखी, क्वेश्चन जो दिया था उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू लिखी, ये भी क्वेश्चन में से लिखी है। मतलब मैंने ये जो फैसिलिटी दी है ये लिख दी, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा, आगे वाला एक्स है पीछे वाला वाई है, ये कॉपी कर दिया, एक्स और वाई कॉपी कर दिया। लोड देख के लिख दिया क्वेश्चन में से, ये क्वेश्चन में लोड दिया, और कॉस्ट दी, ये मैंने लिख दिया। मतलब जो रेड आपके कॉलम है ना, वो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो है। अब आपको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहीं पे डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो देखो पहले तो मैं क्या करता हूं, एक्स का मीडियन कितना है वो देख लेते हैं। एक्स का मीडियन है 50, वाई का मीडियन है 30। एक्स का मीडियन 50, तो मैं एक्स एम बोलूं अगर तो ये 50 है, और वाई एम की अगर बात करें तो ये 30 है। 50 है और 30 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 20 में से 50 माइनस करना है, 30 आएगा। 70 में से 50 माइनस करना है, 20 आएगा। मतलब ये जो x के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उसमें से 50 माइनस करो, 50 में से 50 जाएगा 0 आएगा, 10 में से 50 जाएगा 40 आएगा। अब ऐसे y की जो वैल्यू दी है उसमें से 30 माइनस करना है, क्योंकि y का मीडियन कितना था 30, तो 30 में से 30 गया 0, 10 में से 30 गया 20, वैल्यू पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। 40 में से 30 गया 10, और 80 में से 30 गया 50। अब इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस 30 इंटू 0, सॉरी 30 प्लस 0 30, 30 प्लस 20 40, 0 प्लस 10 10, 40 प्लस 50 90। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस, लोड और कॉस्ट। 30 इंटू 279 कितना आएगा, 83,700। पीछे से देख के लिख देता हूँ, इस तरीके से भी काम कर सकते हो। 400 इंटू 473 कितना आएगा, 189,200। और 350 इंटू 100 35,000, और 266 इंटू 900 239,400, 239,400। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो जो पीछे थी 547,300, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब ये वाली टेबल बनाओगे ना, तो फिर आपको ये टेबल नहीं बनाना है और ये डिस्टेंस नहीं निकालना है, डायरेक्ट ग्राफ, ग्राफ के बाद ये टेबल बनाना, जिसमें एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट लिख दो, बीच में 3 कॉलम छोड़ दो, जिसमें डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल लेंगे, x माइनस एक्स एम और y माइनस वाई एम, दोनों को जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसका मल्टीप्लाई लोड में। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली, तो टोटल डिस्टेंस इंटू लोड इंटू कॉस्ट, ठीक है। मतलब डिस्टेंस इंटू लोड इंटू कॉस्ट किया, तो ये हमारे तीनों कॉलम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गई टोटल कॉस्ट। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो 2 तरीके क्वेश्चन करने के, या तो ऐसे कर लें, या ये वाली टेबल बनाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें सिर्फ लोकेशन पता करनी है, लोकेशन मतलब आपको सिर्फ पॉइंट निकालना, ग्राफ बनाना, इसके आगे नहीं करना है। लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।
आप डिस्टेंस भी निकालिएगा, टोटल कॉस्ट भी निकालिएगा। फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। इस एप्लीकेशन में आपको आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, बिजनेस रिसर्च मेथड पूरा फ्री मिलेगा, साथ में इस एप्लीकेशन में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा मिलेगा, ऑपरेशन रिसर्च भी पूरा मिलेगा। और इस एप्लीकेशन में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज। तो ये एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें फ्री कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट, बीआरएम, आपका अकाउंटेंसी। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर फ्री है। एमबीए 4 सेमेस्टर का इंटरनेशनल फिनांस, ठीक है, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जो सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पूरे अपलोड कर दिए। साथ में एग्जामिनेशन के टाइम पर जो हमारी लाइव क्लासेस रहेगी वो भी इस ऐप के थ्रू होगी। और जो आईफोन यूजर है वो वेबसाइट की मदद से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वो वेबसाइट सर्च कर लें। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सभी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और साथ में जो अभी क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसका सॉल्यूशन भी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे एक नए सवाल के साथ।